पिछले 2 सालों से मैं जिम जाने का सोच रहा हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। राजीव मोमोज के यहाँ पे लाइनें इतनी लंबी लगने लग गई थी। मैं घर से निकलता तो जिम जाने के लिए था, पर राजीव ने जिम के जस्ट सामने दुकान खोल ली थी। अब राजीव की दुकान पे लाइनें लगती हैं और वो लंबी लाइन जाके खत्म हो रही होती है जिम के गेट पे। जिम से आते हुए तुम अपने आप उस लाइन में लगे हो। बेचारे हल्क जैसे लौंडे 5-5 घंटे कसरत करने के बाद पनीर मोमोज खा रहे हैं। पनीर है इसमें, ये देखो, प्रोटीन। राजीव डेली अप डाउन करता था नेपाल से यहाँ तक, वो भी सपरिवार। राजीव की दुकान पे मोमोज खा खा के मेरे 2 मोमोज निकल आए थे, पर मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। उस एक दिन तक जब मैं बस में जा रहा था, मेरे पास में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। सामने कुछ ठरकी लौंडे खड़े थे और उन लौंडों की नजरें मेरी छाती पे थी। उस दिन मेरे को 2 चीजें रियलाइज हुई। पहला तो ये कि हमारे शहर में लड़के भी सेफ नहीं है, और दूसरा ये कि गड्ढे बहुत है हमारे एरिया में। क्या है ये? मेरे को जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। ओ भैया उतर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया, मेरे को आगे जिम पे उतार देना। कारण था राजीव, क्योंकि देखा जाए तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर राजीव मोमोज बनाना ही बंद कर देगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैंने राजीव की अफवाह उड़ाना चालू कर दी। तुम लोगों को पता है राजीव अपने मोमोज का आटा पैर से गूंथता है और तो और मोमोज का मसाला अपने बगल में डाल के मिक्स करता है सही में। पापा, ये था कौन? राजीव का बेटा। रातों रात अपने बोरिया बिस्तर बांध के वो नेपाल भाग गया। बाद में जब लोग शटर वटर तोड़ के अंदर घुसे, जल्दी आ कैमरा घुसा इधर, ध्यान से देखिए इस दुकान को, ये उस देशद्रोही। मैं तो सिर्फ ड्रग्स ले रहा था यार। अच्छा सॉरी, आप कर लो आराम से। फिर गलत दुकान में घुस गए यार। ध्यान से देखिए, ये उस दरिंदे राजीव की दुकान। इससे साफ साबित होता है कि राजीव के बगल के बाल उसके सिर के बाल से भी लंबे थे। राजीव के जाने के बाद मैंने मोमोज छोड़ दिए थे, साथ ही में मेरे को जिम भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि फीस मांग ली थी यार उनने। ये क्या बात हुई यार, मेहनत हम लोग करे, पसीना हम बहाए और फिर फीस तुमको दे दे। दिहाड़ी ना कर लूं मैं इससे बड़ी।